रहमत ड्रामा की आज की किस्त में एक बहुत बड़ा और चौंका देने वाला मोड़ आने वाला है। आज के एपिसोड में बारी के साथ ऐसा खेल खेला जाएगा जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। दूसरी तरफ परेशय अपने घर वालों के दबाव की वजह से एक ऐसी शादी के लिए मजबूर हो रही है जो वो हरगिज नहीं करना चाहती। कहानी में जज्बात, धोखा, साजिश और दर्द भरे लम्हात देखने को मिलेंगे। मेरी अरे उनको नरूस करने के लिए मेरी ब्लैकमेलिंग काम कर गई। अब क्या हुआ है? 24 घंटे के अंदर अंदर उनको होश आ जाना चाहिए, वरना वो कोमे में भी जा सकते हैं। अमी, नबी भाई कब से फोन कर रहे हैं? तारीख के लिए कर रहा होगा। मार्च ठीक है, मैं बस चाहता हूं कि यह शादी जितनी जल्दी हो जाए। मेरा ख्याल है मार्च की कोई तारीख रख लेते हैं, मौसम भी अच्छा होगा। हाँ भाई साहब, वाह डिड, क्या कमाल खेल खेला है आपने अपने बेटे के साथ। मुझे अंदाजा नहीं था कि बारी इतनी जल्दी मान जाएगा। जैसे ही पुरीशे के घर फोन आएगा, आलम और घर वाले उस बात पर मशूरा शुरू कर देंगे कि पुरीशे की शादी जल्द कर दी जाए और मार्च में ही शादी तय करने की बात होने लगेगी। बेचारी प्रेशे शदीद परेशान है क्योंकि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती, मगर घर वालों की खुशी और दबाव की वजह से मजबूर हो चुकी है। दूसरी तरफ जैसे ही बारी को अपने बाप की हकीकत के बारे में पता चलेगा, वो फौरन घर की तरफ जाएगा। वहां पहुंचकर इस पर जैसे कयामत टूट पड़ेगी, क्योंकि वो अपने बाप और चचा की सारी गुफ्तगू सुन लेगा। वो अपनी बहन को इशारा करेगा कि खामोश रहे ताकि वो पूरी बात सुन सके। बारी का बाप बड़े फख्र से अपनी तारीफें कर रहा होगा कि किस तरह उसने बारी को अपनी मर्जी के मुताबिक चला लिया, उससे झूठ बोला और पूरी प्लानिंग के साथ उसे धोखे में रखा। जैसे ही बारी अपने बाप और चचा के सामने आएगा, गुस्से से उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसी लम्हे बारी का नरूस ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ जाएगी कि फौरन उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। अस्पताल में बारी की हालत इंतहाई तशवीशनाक होगी। डॉक्टर्स भी ज्यादा पुरामीद नहीं होंगे और सब लोगों से उसके लिए दुआ करने को कहा जाएगा। इधर जैसे ही प्रीशे को मालूम होगा कि बारी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है, वो फौरन अस्पताल पहुंच जाएगी। बारी को इस हालत में देखकर वो खुद भी टूट कर रह जाएगी और शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। प्रीशे कांपते हुए कदमों के साथ आईसीयू के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जबकि बारी की बहन बार बार उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक डॉक्टर बाहर आया तो सब लोग बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ गए। डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, फिलहाल मरीज की हालत बहुत नाजुक है। अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। अगर उन्हें होश न आया तो मसीला बढ़ सकता है। ये सुनते ही बारी की मां जार व कितार रोने लगी, जबकि उसका बाप खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा था। मगर उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि अगर बारी को होश आ गया तो सच सबके सामने आ जाएगा। इधर परीशे खामोशी से आईसीयू के शीशे के करीब गई। बारी को मशीनों के दरमियान बेहस पड़ा देखकर उसका दिल टूट गया। वो धीरे से बोली, बारी, तुम्हें कुछ नहीं होगा? तुमने वादा किया था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। उसी दौरान बारी के हाथ की अंगली हल्की सी हरकत करती है। प्रीशा चौंक जाती है और फौरन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर्स दुबार